हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नागेंद्र मिश्रा। आज मैंने एक कोट देखा, कहीं पे पढ़ा मैंने, और बहुत सारे पोस्ट भी देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया के ऊपर। लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत चिंता है लोगों के मन में। लोगों के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इस कोरोना में बीमारियों से जूझ रहे हैं। कितनी डेथ हो चुका है। इसके ऊपर से मुझे एक स्टोरी याद आती है कि भगवान श्री कृष्ण की एक स्टोरी है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जैसे कि आज हम देखा जाए कि हमें दिख नहीं रहा जो हमारा सामने वाला प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी का मतलब है कि जो हमारा दुश्मन है, हम दिख नहीं रहा, लेकिन हम उससे फाइट करना चाहते हैं और वो हमें दिखता नहीं है और हमें पता भी नहीं कि क्या करना है। जैसे जैसे बुद्धिमान लोग, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वेद, हमारे करीबी जैसे एडवाइस करते हैं, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से वो उसको मैनेज करते हैं, ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए हैं। वो एक चीज़ जो है वो है ईश्वर, परमात्मा। परमात्मा का मतलब ये किसी धर्म से नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के विश्वास से है कि तुम्हारे अंदर किस पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है। ये ना किसी मुसलमान के लिए है, ना हिंदू के लिए है, ना सिख के लिए है, ना ईसाई के लिए है। आप जिसको भी मानते हो, ये उसके ऊपर है। उसके ऊपर तुम्हारा कितना विश्वास है, और ये विश्वास ही तुम्हें इस लड़ाई से जिता सकता है। ईश्वर के सिवा और किसी के अंदर वो सत्ता नहीं है जो किसी भी इस तरीके की बड़ी से बड़ी दुख का सामना कर सके। एक वही है जो तुम्हें किसी भी तरीके का दुख का हो, वो उसका निवारण कर सकती है। लेकिन उसके लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी बात पे मैं एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाभारत के समय में जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ और बहुत सारे लोग वहाँ पे मरे, कितने ही लोगों के बेटे मरे, कितनी औरतों के हस्बैंड मरे, कितने ही माँ के बेटे मर गए, हस्बैंड मर गए, भाई मर गए। हर जगह रक्त, हर जगह दुख, अशांति छाया हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण के जो परम मित्र उद्धव, जो आपने भी शायद नाम सुना हो, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप तो भगवान हो, और आपने भगवान होते हुए भी इतने बड़े दुख के अंदर अपने बच्चों को ढकेल दिया, आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो भगवान ने जवाब दिया उनका कि मैंने किसी को ढकेला नहीं है, ये उन सभी का उनका खुद का प्रारब्ध है। और उसके बीच में भी उन्होंने मुझे कभी याद नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं। अगर वो मुझे बुलाते, मुझे याद करते, मुझ पे भरोसा करते, तो इस तरीके किसी भी तरीके की मुसीबत को मैं उनके पास आने नहीं देता। तो बोले कि जब पांडव कौरव युद्ध कर रहे थे, मतलब जुआ खेल रहे थे, उस समय भी आप महल के बाहर थे, लेकिन आप आए नहीं। आपने सारी क्रीड़ाएं होने दिया। द्रौपदी के केस रण हुए, तभी भी आप आए नहीं। जब द्रौपदी ने आपको बुलाया तब आप आए, उसके पहले भी तो आप आ सकते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब वो दूध गिरा, मतलब कि जब वो जुआ खेल रहे थे, अगर उसके पहले वो हर चीज़ में मेरी परामर्श लेते थे, मुझे याद करते थे, मुझे बुलाते थे, मुझे अपना सहभागी बनाते थे।
तो मैं उनके साथ में रहता था और मैं उन्हें हारने नहीं देता था। उन्हें उस मुश्किलों में से मैं निकाल लाता था कैसे भी करके। लेकिन जब वो जुआ खेलने लगे, जब वो युद्ध करने लगे, तो उनको परम विश्वास हुआ अपने बाहुबल पे, अपने नॉलेज पे, अपने ज्ञान पे कि हम कर लेंगे, यहाँ हमें श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने अपने बाहुबल बुद्धि का सबका उपयोग किया और धीरे धीरे वो सभी चीज़ें हार गए। जब दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि जाकर द्रौपदी को केस पकड़ के खींच के लेके आओ भरी सभा में, उस समय द्रौपदी को भी अपने बुद्धि पे, अपने कौशल पे, अपनी ताकत पे पूरा विश्वास था कि मैं तो अग्निपुत्री हूँ, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और जब समस्त लोगों के बीच में, समस्त सभा के बीच में उसके चीर का हरण किया गया, तब उसे पता चला कि यहाँ मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ, यहाँ मेरी कुछ नहीं होने वाला, यहाँ मेरे विश्वासु, मेरे परिजन, मेरे रिश्तेदार, मेरे पति, मेरे भाई, कोई मेरा संबंधी मेरा मदद नहीं करने वाला। तब उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण का आह्वान किया, उन्होंने दिल से याद किया अपनी मदद के लिए। प्रभु ने वहाँ प्रकट होकर उनके चीरहरण से उनकी रक्षा की। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम्हारा अटल विश्वास उस परमात्मा पे नहीं होगा, तो वो कभी भी किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं आएंगे। तो आपको उनके ऊपर पूरा परम विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे साथ में। उन्हें हर चीज़ में शामिल करिए, अपने दुख में, अपने सुख में, हर चीज़ में शामिल करिए। देखिए फिर आपको कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। अगर दुख भी आएगा तो भी वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपना प्रारब्ध, इस जन्म का, अगले जन्म का, अभी का, कभी का, वो भोग रहा है इस धरती पे। लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा सहारा है जो आपको सब चीज़ों से निकाल के परम सुख की प्राप्ति करवाता है। थैंक यू वेरी मच।